मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जो काफी डरा सहमा हुआ अपने हाथ में एक खिलौना लिए भागता भागता हार्डवेयर की दुकान में आया था। पुलिस वाले ने तुरंत ही दुकान के ओनर को बुलाया और उसे कहा कि जल्दी से इस बंदर को तोड़ दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, वरना ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे खुद ही एक कुल्हाड़ा दे दो, मैं इस बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुलिस वाले की ये सभी बातें सुनकर उस शॉप के ओनर ने कहा, देखो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, जल्दी से ये सब कुछ उठाओ और तुरंत ही मेरी दुकान से निकल जाओ। लेकिन अगले ही पल वो खिलौना अपने आप ही चलने लगता है, जिसे देखकर पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गया। जैसे ही वो खिलौना रुका तो हमने देखा एक चूहे को जिसने पास ही में मौजूद रस्सी को काटना शुरू कर दिया। जल्द ही वो रस्सी कट जाती है, जिस वजह से वो कुल्हाड़ा जो रस्सी के सहारे ही रुका हुआ था वो सीधा एक मशीन वाले तीर पर जा लगता है, जिससे मशीन का ट्रिगर दब गया और वो तीर सीधा दुकानदार के पेट के आर पार हो गया और दुकानदार की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। उसी दुकान के अंदर पुलिस वाले ने देखा एक फ्लेम थ्रोअर, जिससे आप किसी चीज को भी जला सकते हो। बस इतना ही था कि पुलिस वाला तुरंत ही उस बंदर को गली के बीचों बीच बड़ी बेरहमी से जला देता है और फिर बंदर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं बिली और मार्क नाम के दो जुड़वा बच्चों को जो अपनी माँ के साथ अकेले ही बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं। उनके पिता एक पायलट थे, लेकिन उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपने पीछे बहुत ही मोटी रकम छोड़ी होती है, जिसके चलते उन दोनों की मॉम काफी ज्यादा अय्याशी करती और अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान न देती। वो इतनी ज्यादा आलसी थी कि उसे हर रोज घर के अंदर खाना बनाना भी सही नहीं लगता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को बोलती कि चलो बाहर से ऑर्डर कर लो, हम तीनों मिलके खाएंगे। यहाँ एक दिन बिली और मार्क जैसे ही अपने पिता की पुरानी चीजों को देख रहे थे कि तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि ये बंदर जानलेवा बंदर है, लेकिन तुम इसे अपना गुलाम बना सकते हो, बस इसकी चाबी घुमाओ और फिर देखो क्या होता है। मार्क ने बक्से का ढक्कन उठाया और अंदर से उसी मंकी को बाहर निकाला जिस मंकी को अभी कुछ दिनों पहले उस पुलिस वालों ने गली के बीचों बीच जला दिया था। ये बंदर बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन इन बेचारों को क्या पता ये बंदर बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी बिना कुछ सोचे समझे ही बिली ने उस बंदर के पीछे लगी हुई चाबी को घुमा दिया। बिली काफी ज्यादा शैतान था और वो अपने भाई की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। बिली ने मार्क से कहा, देखा ना तुम इतने ज्यादा फट्टू हो कि तुम्हें एक बंदर से डर लग रहा है, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तभी बिली ने मार्क को उसका बंदर दिया और कहा, तुम बंदर हो, अपने भाई के साथ एंजॉय करो, मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे के अंदर। इसी तरह सुबह हो गई और हम बिली और मार्क को अपनी आंट के साथ देखते हैं जिसका नाम था केटी। केटी अपने दोनों भतीजों को लेकर आज एक अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आई थी। शेफ उनका खाना अभी रेडी ही कर रहा होता है कि तभी हमने देखा उसी बंदर को जो पता नहीं कहां से केटी की कार के अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा था और बिना चाबी घुमाए ही वो अपने ड्रम को बजाने लगता है। बस इतना ही था कि जैसे ही उसने अपने ड्रम को बजाना बंद किया कि तभी शेफ ने अपने तेज धार चाकू को केटी के गले में दे मारा और बेचारी केटी वहीं पर मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं केटी के फ्यूनरल को, जहाँ पर सबके बीच बिली और मार्क भी बैठे थे। जब फ्यूनरल खत्म होता है तब उन दोनों की माँ उन्हें बताती है, इस दुनिया में हर एक ने मरना है, जो कोई भी मरता है वो एक एक्सीडेंट से मरता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती, तो प्लीज अपनी लाइफ को एंजॉय करना और केटी के बारे में ज्यादा मत सोचना। इसके तुरंत बाद ही जैसे ही रात हुई तो उसने अपने दोनों बेटों के साथ लाउड म्यूजिक पर पार्टी करना शुरू कर दी। यानी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि कोई जिए या कोई मरे। अब चूंकि माँ ऐसी है तो उसने अपने बेटों की तरबियत भी वैसी ही कर रखी थी और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। फिर हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क स्कूल के अंदर अपने वॉशरूम में जाता है। वहाँ उसे कुछ लड़कियां तंग करने लगी और उन्होंने मार्क की पैंट उतार कर वही स्कूल में ही रख दी, जिस वजह से मार्क बिना पैंट्स के ही अपने घर वापस आता है। मार्क जैसे ही अपने बेड पर आकर बैठा तो उसकी नजर पास ही पड़े हुए उसी बंदर पर पड़ी, जिसे देखकर मार्क को बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि मार्क ने तो इसे पहले ही बक्से में बंद कर रखा था। जैसे ही रात हुई तो मार्क को ये बात सोचकर नींद नहीं आ रही होती कि आखिर ये बंदर यहाँ पर कैसे आया, इसलिए वो अपने बिस्तर से उठता है और बंदर के पास चला गया। लेकिन तभी पीछे से बिली ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और बिली उसे कहता है, जल्दी से ये बात को कबूल करो कि ये बंदर तुम हो, वरना मैं पूरे स्कूल के अंदर तुम्हारी ये अफवाह फैला दूंगा कि तुम अपने बिस्तर पर ही पोटी कर देते हो। इसलिए मार्क को ना चाहते हुए भी ये बात कबूल करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मार्क के लात मना करने के बावजूद भी कमीने बिली ने सारे स्कूल के अंदर ये अफवाह फैला दी कि ये बंदर से प्यार करता है और उन्हीं बदमाश लड़कियों के साथ मिलकर बिली ने मार्क के ऊपर काफी ज्यादा केलों की बरसात कर दी। इसलिए बिली रोता हुआ काफी गंदी हालत के अंदर अपने घर आ जाता है और भागते भागते वो तुरंत ही अपने रूम में आकर उसी बंदर से कहने लगा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम ना होते तो आज बिली सबको मेरे बारे में नहीं बताता और मेरी स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ इज्जत होती। लेकिन तभी मार्क को याद आता है कि इस बंदर के बॉक्स पर लिखा हुआ था कि आपको जिसको भी मरवाना है बस उसे अपने जहन में रखो और फिर मेरे पीछे लगी हुई चाबी को घुमा देना। अब चूंकि मार्क के सर पर तो भूत सवार था, इसीलिए उसने बिना सोचे ही उस बंदर की चाबी को
घुमा दिया, लेकिन इस बार बंदर तुरंत ही अपने ड्रम को बजाने लगता है। और फिर हमने देखा बिली को, जो अब वापस अपने घर आ चुका था, लेकिन उसकी नजर जैसे ही अपनी मोम पर पड़ी तो वो ये देख बिल्कुल दहशत में आ गया, क्योंकि उसकी माँ अजीब तरह से मारी जाती है। मार्क को ये सब कुछ पता होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी की ही गलती है, लेकिन अभी वो किसी को भी अपने राज के बारे में नहीं बताता। फिर मार्क ने वो बंदर बक्से के अंदर ही रख दिया और वो सीन कट हो जाता है। अब उन दोनों भाइयों के माता पिता में से कोई भी जिंदा नहीं है, तो उन दोनों की कस्टडी उनके अंकल आंटी को दी जाती है। जैसे ही रात हुई तो मार्क को ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर एक बंदर ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए मार्क ने काफी बड़ा औजार लिया और बंदर को एक टेबल पर रखकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगा। मार्क ने जैसे ही पहला कट लगाया तो ये देख बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस बंदर में से असली खून बाहर आ रहा था। लेकिन फिर भी मार्क ने जरा सा भी ध्यान न देते हुए बंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसी तरह वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं 25 साल बाद का सीन, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो अकेले ही अपने घर के अंदर रहती है, उसे रात को बाहर से किसी की आवाज आने लगी। बुढ़िया ने अपनी गन निकाली और बड़ी सावधानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। देखते देखते वो अपनी बेसमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ, जिसके चलते वो तुरंत ही सीढ़ियों से ऊपर आने लगती है। लेकिन सीढ़ियाँ काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से टूट कर नीचे गिर जाती हैं और बुढ़िया का चेहरा काफी ज्यादा घायल हो गया। तभी उसने अपने आप को संभाला और ऊपर आकर अपने चेहरे में से बारीक बारीक हुक्स को बाहर निकाला, लेकिन तभी उसे गैस की स्मेल आने लगती है। वो जैसे ही गैस को सूंघने के लिए चूल्हे के पास गई तो पता नहीं कैसे वो चूल्हा खुद ब खुद जलने लगा। बस इतना ही था कि वो बुढ़िया का चेहरा अब एक लालटेन से भी ज्यादा लाल हो जाता है। हड़बड़ी में वो जैसे ही भागते भागते घर से बाहर निकली तो एक काफी नुकीली लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो गई, जिससे वो बेचारी मारी गई। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं मार्क को, जो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। आज वो अपनी एक्स वाइफ के पास आया होता है, क्योंकि उसे अपने बेटे पीट से मिलना था। मार्क का उसकी पत्नी के साथ एक मर्तबा फिर झगड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उनके लॉयर ने कहा, मार्क तुम्हारी पत्नी चाहती है कि आज के बाद तुम अपने बेटे पीट से मिलने मत आओ, और तुम्हारी पत्नी को कोई एतराज नहीं, चाहे तुम उन्हें मंथली पैसे भेजो या ना भेजो। ये सब बातें सुनकर मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं केविन नाम के एक लड़के को, जो टाउन के अंदर यहाँ वहाँ स्केट बोर्ड चला रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर वही कातिल मंकी पर पड़ती है और केविन उस मंकी को उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन तभी सीन फिर से चेंज हुआ और हमने देखा मार्क और उसके बेटे पीट को, जो अब एक होटल के अंदर बड़े मजे से सो रहे थे। लेकिन तभी मार्क को रात के 11:30 बजे एक अननोन नंबर से फोन आया। मार्क ने जैसे ही फोन पिक किया तो दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई बिली था। बिली ने मार्क से बोला, तुम्हें जल्दी से अपने बेटे पीट को मेरे पास लाना होगा, मुझे उससे एक काफी जरूरी काम है। लेकिन जैसे कि मार्क को बिली पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने बचपन में मार्क के साथ काफी बुरा किया है, इसलिए वो बिली की एक नहीं सुनता। मगर बिली ने कहा, देख लो, ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा, अगर नहीं यकीन आता तो तुम्हें अभी मैं एक छोटा सा जलवा दिखाता हूँ। मार्क को बिली की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो बिली पर भड़क जाता है। मार्क ने कहा, देखो तुम बहुत ही कमीने हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है। इतना कहते ही मार्क ने फोन काट दिया। लेकिन तभी होटल की छत पर से एयर कंडीशनर नीचे आ गिरता है, जिसके करंट से पास ही मौजूद एक लड़की जो स्विमिंग पूल में नहा रही थी, उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गया, इसीलिए वो तुरंत ही अपने बेटे पीट के पास आता है और उसे उस होटल से लेकर दूसरे होटल में चला जाता है। पीट ने अपने पिता से ये सब कुछ होने की वजह पूछी, लेकिन मार्क ने कहा, मैं बस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा घुमाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारा आखिरी दिन है, इसलिए सब कुछ जरूरी है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं उसी 25 साल पहले वाले बिली को, जिसको ये पता चल जाता है कि मार्क ने ही चाबी घुमाकर उस बंदर से हमारी माँ को मरवाया है। बस उसी दिन से बिली को मार्क पर गुस्सा था और बिली मार्क को जान से मारना चाहता है, लेकिन बिली ये काम उसी बंदर से करवाना चाहता था। बिली ने काफी ज्यादा कोशिशें कर ली, काफी बार उस बंदर की चाबी को घुमाया, लेकिन हर बार मार्क के अलावा कोई ना कोई मर जाता, जिस वजह से बिली अभी तक बदले की आग में तड़प रहा है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं अब के बिली को, जिसने केविन को अपने घर बुलाया, लेकिन उसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो बाहर खड़े केविन से बात करता है और उसे बोलता है, तुम्हें किसी तरह करके मार्क और उसके बेटे पीट को यहाँ मेरे घर लाना होगा, वरना मैं तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। केविन को भी इस बात का पता था कि जो मंकी है वो बिली के पास है, क्योंकि पहले केविन ने जब चाबी घुमाई थी तब उसका बाप मारा गया था। बिली को इस बात के बारे में पता चला, इसीलिए केविन से बिली ने वो बंदर उठाया और अब वो केविन को ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए केविन ना चाहते हुए भी नकली पुलिस वाला बनकर पीट और मार्क के पास होटल के कमरे के बाहर आ जाता है। जैसे ही मार्क ने दरवाजा खोला तो केविन उन दोनों को गन से डरा कर कहता है, जल्दी से अपनी कार निकालो और जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ पर चलो। और कुछ ही देर बाद केविन उन दोनों को बिली के घर के सामने ले आया। अब बिली ने केविन को बता रखा था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीट को ही अंदर भेजना है, इसलिए मार्क के लात मना करने के बावजूद भी केविन के डर के मारे पीट हवेली के अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर गया तो सीढ़ियों पर उसे एक ट्रैप वायर दिखाई देती है, लेकिन खुशकिस्मती से पीट
का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही पाँव उस वायर को टच किया था, इसीलिए वायर के साथ लगा हुआ जाल पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता, मगर अब वो किसी भी वक्त चल सकता था। यहाँ कुछ ही दूर चलते चलते पीट फाइनली अपने अंकल बिली के पास आ जाता है। बिली ने पीट को बातों ही बातों में उलझाया और कहा, मैं तुम्हारे पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा सगा भाई है और तुम मेरे भतीजे, तो प्लीज मेरे लिए एक फेवर करो, इसकी चाबी को घुमाओ ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। पीट ने डर के मारे जैसे ही उस बंदर की चाबी को घुमाया तो इधर बाहर केविन की गन से गलती से गोली चल जाती है। वो गोली मार्क को तो नहीं लगी, लेकिन वो गोली सीधा मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर चली गई, जिस वजह से काफी ज्यादा मधुमक्खियां विंडशील्ड से होती हुई सीधा केविन के मुंह के अंदर घुस जाती है और केविन को तड़पा तड़पा कर जान से मार डालती है। केविन की दर्दनाक मौत देखकर मार्क तुरंत ही अपनी कार से बाहर निकला और हवेली के अंदर आने लगता है। यहाँ अंदर बिली ने देखा कि पीट अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और तो और मार्क को भी कुछ नहीं हुआ। इतना कम नहीं था कि केविन की जान चली गई, लेकिन तभी अचानक से वो बंदर अपने आप ही जोर जोर से ड्रम को बजाने लगता है, जिसे देखकर बिली बहुत ज्यादा डर गया और फिर कुछ आदमियों की लाश बिली के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरती है। तभी वक्त रहते वहाँ पर मार्क आया, जो अपने भाई बिली को कहता है, देखो बिली, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी तरफ देखा है? तुमने बचपन में मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। जान से मारना तो मेरा तुम्हें बनता है, लेकिन मुझे माफ करो, मैंने ही हमारी मॉम को मारा है। मुझे नहीं पता था कि इस खटिया से बंदर की चाबी को घुमाने के बाद मुझे किस नतीजे का सामना करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मार्क की ये बातें सुनकर बिली ने फाइनली मार्क को माफ कर दिया। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वो बंदर एक और मर्तबा ड्रम बजाता है और अगले ही पल वो ट्रैप जो बिल्कुल आधा अधूरा फंसा हुआ था वो अचानक से चल पड़ता है और उसमें से एक तोप का गोला निकलकर बिली के मुंह के चीथड़े चीथड़े उड़ा डालता है। बिली की इतनी दर्दनाक मौत देखकर मार्क और पीट बहुत ज्यादा दहशत में आ गए, लेकिन फिलहाल वो दोनों गाड़ी में बैठकर सुबह होते ही वापस अपने घर जाने लगते हैं। मार्क अपने बेटे को बोलता है, देखो पीट, तुमने जो कुछ भी देखा प्लीज उसे भूल जाना। जब वो दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं तभी वो रास्ते में काफी लोगों को मरते हुए देखते हैं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि कल रात उस बंदर ने काफी ज्यादा बार ड्रम को बचाया था और तो और अब वो बंदर मार्क और पीट के साथ पीछे गाड़ी में बैठा है। वो दोनों जैसे ही एक सिग्नल पर रुकते हैं कि तभी कुछ बस में से अचानक से काफी लोगों की मौत हो जाती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यही खत्म हो गई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।